हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 20 और 21 जुलाई 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए प्रमुख कौन होंगे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन बी है राहुल बजाज, ऑप्शन सी है पंकज कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रमुख कौन होंगे? आशीष कुमार चौहान। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वर्तमान में आशीष कुमार चौहान बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ है और विक्रम लिमाय के एनएसई के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा देने के बाद उनके नाम को मंजूरी दे दी गई थी। तो पहले कौन थे एनएसई के प्रमुख, एमडी और सीईओ? तो विक्रम लिमाय थे। आगे कौन बनेंगे? तो आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रमुख होंगे या एमडी और सीईओ होंगे। नेक्स्ट आते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 19 जुलाई, ऑप्शन बी है 18 जुलाई, ऑप्शन सी है 17 जुलाई, ऑप्शन डी है 21 जुलाई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो देखो, थीम को हमेशा इंग्लिश में याद रखो। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2022 की थीम है डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2022 की थीम क्या है? डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। नेक्स्ट आते हैं। द स्प्रिंट चैलेंज किसके द्वारा शुरू की गई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। द स्प्रिंट चैलेंज किसके द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। 18 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना के लिए अनावरण किए गए स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किया। अच्छा, स्प्रिंट चैलेंज है क्या? तो भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चुनौतियां शुरू की गई। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले तो स्प्रिंट चैलेंज किसके द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये किसके लिए है? तो भारतीय नौसेना के लिए। और ये स्प्रिंट चैलेंज क्या है? तो भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से स्प्रिंट चुनौतियां शुरू की गई। नेक्स्ट आते हैं। आईओसी रिफाइनरियों की आगामी परियोजनाओं के लिए बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भेल, ऑप्शन बी है एनटीपीसी, ऑप्शन सी है रिलायंस, ऑप्शन डी है पीजीसीआईएल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनटीपीसी ने। आईओसी रिफाइनरियों की आगामी परियोजनाओं के लिए बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनटीपीसी ने। नेक्स्ट आते हैं। नालसा के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने किस राज्य में भारत की पहली एआई संचालित, एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान में। नेक्स्ट आते हैं। संजय अग्रवाल समिति का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य से, ऑप्शन बी है रक्षा सौदा, ऑप्शन सी है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य से। संजय अग्रवाल समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। केंद्र सरकार ने और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संजय अग्रवाल समिति का गठन किया है। नेक्स्ट आते हैं, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में किसके सहयोग से डिजिटल पब्लिक गुड्स अलायंस के एक हिस्से के रूप में डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ऑप्शन सी है आईएमएफ, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में यूएनडीपी के सहयोग से डिजिटल पब्लिक गुड्स अलायंस के एक हिस्से के रूप में डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की घोषणा की। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। पहले कौन थे? अमिताभ कांत। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आपको ERSS का फुल फॉर्म भी याद रखना है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आराधना जौहरी, ऑप्शन बी है सिमरन कौर, ऑप्शन सी है मालिनी जोशी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आराधना जौहरी। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आराधना जौहरी। नेक्स्ट आते हैं, 2020-21 में भारत में आवक प्रेषण इनवर्ट रेमिटेंस के लिए शीर्ष स्रोत देश कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन यूके, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कौन सा देश था? यूएई था, लेकिन यूएसए ने पीछे कर दिया है यूएई को, और अभी टॉप पे कौन है? तो यूएसए है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2020-21 में भारत में इनवर्ट रेमिटेंस के लिए शीर्ष स्रोत देश कौन सा था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश में कूनो पालपू राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है नामीबिया, ऑप्शन डी है तंजानिया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नामीबिया के साथ। मध्य प्रदेश में कूनो पालपू राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नामीबिया के साथ। और यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि कूनो पालपू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, उस पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए INS सिंधु ध्वज, ऑप्शन बी है INS राजपूत, ऑप्शन सी है INS निशंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा INS सिंधु ध्वज। उस पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा INS सिंधु ध्वज। नेक्स्ट आते हैं, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हाल ही में AA पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हैं, इकोसिस्टम से।
एए का विस्तार क्या है? आपसे सिंपल पूछ रहा है कि एए का फुल फॉर्म क्या है, जो न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हाल ही में एए इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमाउंट एग्रीगेटर, ऑप्शन बी है अकाउंट एग्रीगेटर, ऑप्शन सी है अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अकाउंट एग्रीगेटर। ए का फुल फॉर्म क्या है? तो ए फॉर अकाउंट और ए फॉर एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के एमडी के रूप में किसे अनुशंसित या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिकमेंडेड किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उर्जित पटेल को, ऑप्शन बी है एस श्रीधर, ऑप्शन सी है जी राजकिरण राय, ऑप्शन डी है रघुराम राजन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जी राजकिरण राय को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के एमडी के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जी राजकिरण राय। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहे महराज अहमद खान का संबंध किस खेल से है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी है भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शूटिंग से। महराज अहमद खान का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शूटिंग से। तो ये तो था हमारा 20 और 21 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।